ओके गाइस, सो आपको यहाँ पे इफ़ यू नोटिस ये हम लोगों का जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है ये उसका सिलेबस है। एंड लास्ट टाइम हम लोगों ने जो बेसिक हम लोगों का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़े थे। यहाँ पे हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सो हम लोग बहुत सारी चीज़ें आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग वाला जो टेक्स्ट बुक है उसी में से आपका सिलेबस मैच करता है। आप अगर इंडेक्स भी अगर रेफर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडेक्स में भी हम लोगों को जो टॉपिक्स दिए हैं वो एज इट इज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे। इंट्रोडक्शन नेटवर्किंग है और नेटवर्किंग के आगे हम लोग के डिफरेंट लेयर्स है, वो सब आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिलेगा। सो वही सेम यहाँ से हम लोग रेफर करने वाले हैं। सिंपल चीज़ है, सर्टन चीज़ें जो यहाँ पे सिंपल वे में दी है वो, और उसके साथ में इफ़ रिक्वायर्ड हम लोग सर्टन डायग्राम्स जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किया था वैसे हम लोग यहाँ से स्टडी कर लेंगे। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर 1। वीडियो रिकॉर्डिंग। Okay, so here we have chapter 1, data communication. Okay, everyone? Hello? यस सर। हाँ, विजिबल है ना सबको? यस सर। Everyone, yes. So give the title chapter 1, unit 1, chapter 1, data communication. सर वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो ना। अरे हाँ 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 हाँ, ओके, या इट स्टार्टेड। देखो मिला, चालू हो गया ना? यस सर। हाँ सर। सर ये लेक्चर की लिंक जनरेट हो सकती है? एक फ्रेंड के उसमें बता ही नहीं रहा है, शेड्यूल ही नहीं बता रहा है। ओके सो ओके, नो अगर प्रॉब्लम। लिंक देख सकता हूँ तो मैंने, would be good। हाँ, मैंने यूट्यूब पे भी डाला है फर्स्ट लेक्चर। अच्छा हाँ राइट, मैं देखा। हाँ, तो वो अगर माइक्रोसॉफ्ट से अगर लिंक प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है ना तो वो वाला देख लेना। ये वाले लेक्चर का भी मैं डाल दूंगा वहाँ पे यूट्यूब। नहीं नहीं सर, लाइक अभी करंट लेक्चर के लिए उसको ज्वाइन करना है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा ज्वाइन नहीं कर पा रहा है तो ज्वाइन है। करना है हाँ तो शेड्यूल ही नहीं बता रहा उसके अंदर, लाइक ये मीटिंग। सो अगर ये मीटिंग की लिंक जनरेट हो तो ही कैन ज्वाइन। लिंक तो ऑलरेडी जनरेटेड है ना, मैंने सेंड किया हुआ है रुक तो उसमें रुक, मैं भेजता हूँ लिंक। ओके। देखो, वापस एक बार चेक करो। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हम लोग के पास डेटा कम्युनिकेशन है। डेटा कम्युनिकेशन फर्स्ट हम लोगों का टॉपिक है। आप लोग टाइटल देना ज़रा, डेटा कम्युनिकेशन। एंड उसके अंदर हम लोग यहाँ पे देखेंगे वी हैव डिफरेंट डेटा कम्युनिकेशन मेथड्स जो पहले भी हम लोग यूज़ करते थे, आज भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट है टेली कम्युनिकेशन, एंड उसके बाद टेली कम्युनिकेशन के आगे अगर हम लोग देखेंगे, फर्स्ट हम लोगों का ये टेलीकम्युनिकेशन ही आया था जहाँ पे हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे कुछ डेटा या वॉइस, हम लोगों का डेटा क्या था, वॉइस था वो टाइम पे, तो वो हम लोग शेयर करते थे। सो डेटा का मतलब क्या होगा, एनी इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन जो है वो कोई तो एक स्पेसिफिक वे में हम लोग शेयर कर रहे हैं, दोनों पार्टीज अग्री कर रहे हैं कि ओके मुझे इंफॉर्मेशन जो है वो कोई एक स्पेसिफिक वे में रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग कॉल करते हैं एक दूसरे के साथ, अगर कॉल पे अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे दोनों पार्टीज अग्री हुई है कि हम लोग जो डेटा शेयर करेंगे वो डेटा हम लोग शेयर करेंगे इन फॉर्म ऑफ वॉइस। तो आपका वॉइस जो है वो एक सेंडर रिसीवर तक जाएगा या दो पार्टीज के बीच में वॉइस एक्सचेंज हो रहा है। एंड उसके सामने अगर हम लोग सेकेंड वाला पैटर्न पढ़ेंगे, डेटा जब अगर मैं वीडियो कॉलिंग कर रहा हूँ तो वीडियो कॉलिंग में ये सेम डेटा जो है यहाँ पे क्या होगा, वॉइस भी ट्रैवल करेगा और साथ में इमेजेस, वीडियो, वीडियो का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इमेजेस या सेट ऑफ फ्रेम्स साथ में कंबाइन ट्रैवल करते हैं। आपने मोबाइल में भी हम लोगों को स्लो मोशन वीडियो वाला एक ऑप्शन आता है, वो भी आपने देखा रहेगा। तो अगर एक मूविंग इफेक्ट या
एक मूविंग वीडियो अगर हम लोगों को बताना है तो मूविंग वीडियो कभी आपका दिखेगा जब हम लोग सेट ऑफ इमेजेस को क्लब करते हैं साथ में और उसको एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे जब हम लोग चलाते हैं ना तो आपको वीडियो इफेक्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल 30 to 40 फ्रेम्स पर सेकेंड, तो उससे क्या होगा, एक मूविंग इफेक्ट मिलेगा। तो मतलब सेट ऑफ फ्रेम्स मतलब मुझे अगर एक 10 सेकेंड का, 20 सेकेंड का, 30 सेकेंड का अगर वीडियो बनाना है तो उतने इमेजेस हम लोग साथ में आपका जो कैमरा है वो कैच करते जाएगा और उसको एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे चलाएगा। तो इट लुक्स लाइक एक वीडियो चल रहा है। सो इट मीन्स अगर वीडियो कॉलिंग की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वहां पे डेटा जो होगा, डेटा का डेफिनेशन चेंज होगा, बिकॉज वहां पे जो वीडियो के जो इमेजेस या फ्रेम्स है, इन शॉर्ट वीडियो ट्रांसफर हो रहा है सेंडर टू रिसीवर एंड वाइस वर्सा, एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम वॉइस भी ट्रांसफर हो रहा है। सो डेटा कम्युनिकेशन सिंपल वे में अगर हम लोग यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन की बात करेंगे, एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस। नोट इट डाउन दिस गाइस, एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस, दिस इज योर डेफिनेशन, नोट कर लो। डेटा कम्युनिकेशन आर द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस। अब ये दो डिवाइस जो है ये कभी कभी मोबाइल डिवाइस भी हो सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स हो सकते हैं, या कंप्यूटर टू प्रिंटर हो सकता है, या ऐसे अलग अलग वेज हो सकते हैं। मोबाइल टू कंप्यूटर या लैपटॉप हो सकता है, या हम लोग के पास आजकल स्मार्ट टीवी होता है तो मोबाइल टू स्मार्ट टीवी हो सकता है, दैट माइट बी राइट। सो वी हैव दिस n नंबर ऑफ वेज, वी हैव दिस n नंबर ऑफ चांसेस जहां पे ये पॉसिबिलिटीज हो सकता है। अब जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ट्रांसमिशन जो है वो ट्रांसमिशन कोई तो एक मीडियम के थ्रू कंप्लीट होगा। मीडियम मतलब या तो वायर्ड केबल हो सकता है या वायरलेस मीडियम हो सकता है। मीडियम मतलब जिसके थ्रू हम लोग जो ट्रांसमिशन है, कम्युनिकेशन है उसको हम लोग अचीव करने का ट्राई करेंगे। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों का वो जो ट्रांसमिशन है, दैट ट्रांसमिशन माइट टेक प्लेस यूजिंग अ वायर्ड चैनल और वायरलेस चैनल। वायर्ड के अंदर हम लोगों के पास अलग अलग टाइप के केबल्स या वायर्स होते हैं। ये हम लोगों का कंप्यूटर नेटवर्क में आगे एक चैप्टर है जहाँ पे अलग अलग टाइप के हम लोग केबल्स पढ़ते हैं, बिकॉज वो हर एक केबल का अपना अलग एक पर्पस होता है। जो हम लोग कंप्यूटर को पावर कनेक्शन के लिए केबल कनेक्ट करते हैं वो अलग रहता है, लैन केबल अलग रहता है। ऐसे ही दूसरे बाकी के जो केबल्स अगर आप देखेंगे वो अलग रहता है। एग्जैक्टली सिमिलर वे मैनी टाइम इट हैपेंस कि वायरलेस जो हम लोगों का कम्युनिकेशन होता है उसमें भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे हम लोग बात करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ है या नियर फील्ड कम्युनिकेशन, एक पैटर्न होता है, कम्युनिकेशन वे होता है। या फिर अगर आपने जो हम लोग वाईफाई यूज करते हैं तो वाईफाई के लिए आपका 802.11 ए बी जी ऐसे अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एज यू कैन सी हम लोगों के पास जो हॉटस्पॉट या वाईफाई कनेक्ट करने के लिए जो प्लेस होता है ना, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको जो वाईफाई या हॉटस्पॉट वो कनेक्ट करने के लिए बता रहा है उसके इंफॉर्मेशन में अगर आप जाएंगे तो उस इंफॉर्मेशन में प्रॉपर्टीज में आपको वहां पे वो बताएगा कि आप जो हॉटस्पॉट या वाईफाई कनेक्ट कर रहे हैं उसका स्टैंडर्ड कौन सा है, 802.11 और उसके आगे ए बी जी डी कौन सा है वो वहां पे आपको बताता है। तो वो हम लोगों का वाईफाई के लिए करेंटली हम लोगों का वो स्टैंडर्ड है। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, डेटा कम्युनिकेशन अकर्स कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, और ये जो डिवाइसेस है ये आपके कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको वो कंबाइन करते हैं, और वहां पे फिजिकल इक्विपमेंट्स भी आता है और सॉफ्टवेयर भी आता है। इट मींस डेटा कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस जहाँ पे डिवाइसेस होते हैं और वो डिवाइसेस जो है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। सो लिख दो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस इक्वल टू हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। नोट इट डाउन, कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस इक्वल टू hardware plus software. Okay, so I hope it is done. Now note it down a question. Question क्या है आपका देख लो। Explain 4 characteristics of data communication system। और वो क्वेश्चन आपका यहाँ पे
एक्सप्लेन 4 characteristics of data communication system. Okay. अब if you notice we have those 4 characteristics. First is delivery है, accuracy है, timeliness है and jitter है. वन बाय वन इसको हम लोग डिस्कस करते हैं. ओके सो देखो फर्स्ट आपको यहाँ पे डिलीवरी बोला है. द सिस्टम मस्ट डिलीवर अ डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन. फर्स्ट ये पॉइंट रहेगा. सो डिलीवरी जो है वो करेक्ट डेस्टिनेशन पे होना चाहिए. स्टार्टिंग में हम लोग जो पुराने टेलीफोन सिस्टम्स यूज करते थे वो टाइम पे एक प्रॉब्लम था उसमें कि इट माइट पॉसिबल बहुत बार क्रॉस कनेक्शन लग जाता था. लैंडलाइन सिस्टम्स जब हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते थे वो टाइम पे ये प्रॉब्लम था कि बहुत बार क्रॉस कनेक्शन लगता था. तो क्रॉस कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपका कम्युनिकेशन कोई थर्ड पर्सन गलती से सुन रहा है. उसने जानबूझ के वो कनेक्शन को इंटरप्रेट नहीं कर रहा है. वो जानबूझ के वो कम्युनिकेशन में बीच में नहीं आ रहा है. सो बहुत बार हो सकता है कि टेक्निकल या फॉल्ट्स की वजह से जो करेक्ट डेस्टिनेशन है वो वहाँ पे नहीं मिल रहा है. ओके सो करेक्ट डेस्टिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम जो है आपका सिस्टम मीन्स हम लोगों ने एक जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है वो सॉफ्टवेयर जो है वो डिफाइन करेगा कि आपका जो करेक्ट डेस्टिनेशन है वो कौन सा है और वो करेक्ट डेस्टिनेशन पे ही आपको अपना जो डेटा है वो सेंड करना है. देन सेकेंड जो है सेकेंड पॉइंट क्या बता रहा है. डेटा मस्ट बी रिसीव्ड बाय इंटेंडेड डिवाइस और यूजर ओनली बाय दैट डिवाइस और दैट यूजर. सो एज वी सेड कि अगर मैं आपको एक व्हाट्सएप के थ्रू अगर मैसेज सेंड कर रहा हूं तो वो आपका व्हाट्सएप जो फोन पे लॉग्ड इन है वहां पे ही जाना चाहिए. या अगर मैं फेसबुक पे अगर आपको मैसेज सेंड कर रहा हूं सो इट डजंट मीन्स कि लास्ट टाइम मैंने कोई एक स्पेसिफिक कंप्यूटर से मेरा फेसबुक अकाउंट एक्सेस किया था तो ये टाइम भी वही सेम कंप्यूटर पे मेरा डेटा या मैसेजेस जो भी है वो वहां पे डिलीवर हो जाएंगे. नहीं, यहाँ पे जो बताया वो क्या है इंटेंडेड डिवाइस और वो जो डिवाइस है उसके ऊपर अगर वो यूजर एक्टिव है तो ही वो डिवाइस पे जाएगा. तो मतलब आपको अगर मैं फेसबुक पे कोई एक मैसेज सेंड कर रहा हूं तो वहां पे इंटेंडेड डिवाइस का मतलब क्या रहेगा. वी रिक्वायर्ड वन मोबाइल और अ कंप्यूटर विद इंटरनेट दैट इज एन इंटेंडेड डिवाइस. और वो जो डिवाइस है उसके ऊपर फिर वो यूजर ने खुद का अकाउंट में लॉग इन करना चाहिए तब जाके वो डेटा डिलीवर होगा. सो दैट इज फर्स्ट पॉइंट अबाउट डिलीवरी. I hope this is clear. Second point we talk about is accuracy. Accuracy का मतलब क्या है. System must deliver data accurately. If I trying to send hello how are you this is my message तो accurately यही मैसेज सेकेंड एंड पे डिलीवर होना चाहिए विदाउट अ डेटा लॉस. या फिर मैंने जो मैसेज सेंड किया है उसके अंदर ना ही कुछ अपडेट होना चाहिए ना कुछ ऐड होना चाहिए ना कुछ डिलीट होना चाहिए. इट मीन्स जब हम लोग अगर डेटा दैट हैव बीन ऑल्टर्ड इन ट्रांसमिशन एंड लेफ्ट अनकरेक्टेड आर अनयूजेबल. मतलब डिलीवर करने के टाइम पे अगर आपका डेटा में चेंजेस हो रहे हैं मॉडिफिकेशन हो रहा है या डेटा लॉस हो रहा है तो सामने वाले पर्सन को एग्जैक्टली मैं क्या डेटा सेंड कर रहा हूँ वो कभी मिलेगा नहीं. एंड दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर सिस्टम्स. तो अगर मैं फेसबुक पे या सपोज अगर मैं कॉल कर रहा हूँ और कॉलिंग पे अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई कर रहा हूँ जो हम लोगों का सेकेंड एंड पे जो रिसीवर है उसको और वो इन्फॉर्मेशन अगर उसको प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा है तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. सो इसके लिए एक्यूरेसी प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल. तो डेटा एक्यूरेटली सेंड होना चाहिए एंड विदाउट ऑल्टर्ड इन ट्रांसमिशन. बिकॉज अगर वो ऑल्टर हो गया है एंड उसके बाद अगर उसको हम लोग वापस करेक्ट किए बिना ही सेंड कर रहे हैं तो रिसीवर को पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली सेंडर क्या बोलने का ट्राई कर रहा है. तो ऐसा जो डेटा है वो अनयूजेबल हो जाएगा. बिकॉज अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि हेलो हाउ आर यू और वो ऑल्टर होके वहां पे सिर्फ आपको कुछ गार्बेज वैल्यू मिल रहा है. गार्बेज वैल्यू मतलब आपको एग्जैक्टली समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या आपको बोलने की ट्राई कर रहा हूँ तो वो डेटा जो है वो अनयूजेबल हो जाएगा. बहुत बार हम लोग कॉल पे भी बात करते हैं या वीडियो कॉल पे बात करते हैं
और वहां पे भी बहुत बार जो सेंडर है या आपका फ्रेंड जो सामने बोल रहा है वो मैसेजेस बहुत बार ऑल्टर्ड हो जाते हैं। ऑल्टर्ड का मतलब क्या होता है कि वो कुछ बोलने की ट्राई कर रहा है लेकिन आपको उसका लिपसिंग दिख रहा है लेकिन वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। बहुत बार उसका वॉइस आ रहा है लेकिन उसका फेस जो है वो अटक गया है। तो वो टाइम पे हम लोगों को बहुत बार समझ में नहीं आ रहा है कि उसने क्या बोला वो एक स्पेसिफिक मोमेंट पे। तो वो जो मोमेंट है या वो जो डेटा है वो क्या हो गया, अनयूजेबल हो गया, बिकॉज आपको समझ में ही नहीं आया कि आपका फ्रेंड आपसे क्या बोलने का ट्राई कर रहा है। सो सेकेंड पॉइंट इज एक्यूरेसी। नोट कर लेना, एक्यूरेसी में डेटा एक्यूरेसी होना चाहिए और एंड डेटा एक्यूरेसी एंड डेटा ट्रांसमिशन should be done without altering the original data. Data accuracy should be there and data transmission should be done without altering the original data. So we are done with the data communication के दो points characteristics में. First is delivery, second is accuracy, third is timeliness. तो टाइमलीनेस का मतलब क्या होगा, डेटा जो हम लोग डिलीवर करने का ट्राई कर रहे हैं दैट डेटा शुड बी डिलीवर इन अ टाइमली मैनर। अगर हम लोग कॉल पे बात कर रहे हैं किसी के साथ तो वो टाइम पे डेटा ट्रांसमिशन जो है वो एक स्पेसिफिक विद इन अ स्पेसिफिक टाइम सोर्स टू डेस्टिनेशन या रिसीवर टू सेंडर तक डिलीवर होना चाहिए। इफ दैट डेटा डज नॉट डिलीवर इन दैट स्पेसिफिक टाइम तो टाइम डिले हो गया, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि मैंने कुछ मैसेज सेंड किया वो रिसीवर तक डिले पहुंच रहा है, तो उसके बाद रिसीवर कुछ अगर बोल रहा है तो मेरा जो क्वेश्चन है उसके आंसर के पहले वापस रिसीवर का कुछ बात मुझे सुनाई देगा और मैं वापस उसको अगर कुछ पूछ रहा हूँ वो डिले होके जा रहा है, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन कभी कर ही नहीं पाएंगे। सो डेटा को रियल टाइम में, आप देखो यहाँ पे आपको एक वर्ड भी दिया हुआ है, ये भी हम लोग समझेंगे। सो डेटा डिलीवर लेट आर यूजलेस, बिकॉज आपने कुछ बोला है और वो डेटा अगर बहुत डिले के बाद में सेकेंड एंड तक जा रहा है तो वो टाइम पे वो जो डेटा डिलीवर हुआ उसका कुछ यूज ही नहीं होगा, बिकॉज वो टाइम तक रिसीवर जो है वो कोई दूसरे पॉइंट पे या कोई दूसरा बात करने लगा। अब और एक एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं कि अगर वीडियो एंड ऑडियो, आप देखो बहुत बार हम लोग यूट्यूब पे या ऑनलाइन कभी कोई मूवी या कोई वीडियो देखते हैं। नाउ जस्ट इमेजिन कि आपको ऑडियो पहले वीडियो पहले दिख रहा है एंड ऑडियो बाद में आ रहा है, या ऑडियो पहले आ रहा है और वीडियो बाद में दिख रहा है। तो अगर ये दोनों में अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा टाइमिंग का तो आपको एक मूवी या कार्टून या सॉन्ग सुनने में कोई मजा नहीं आएगा, बिकॉज पहले आपको या तो ऑडियो सुनाई दे रहा है फिर वीडियो आ रहा है। यू कैन जस्ट इमेजिन कि एक आप फाइटिंग सीक्वेंस देख रहे हो तो फाइटिंग सीक्वेंस में मारामारी होने के बाद में फिर आपको बैकग्राउंड में उसका साउंड आ रहा है, तो क्या हो गया, वो इफेक्ट जो है उसका वो कंप्लीटली वॉश आउट हो गया। तो इसके लिए टाइमली डिलीवरी जो है वो बहुत जरूरी रहता है। नाउ सेकेंड क्या बोला है, अब ये जो टाइमली डिलीवरी है वो टाइमली डिलीवरी मेनली रियल टाइम में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वीडियो कॉलिंग कर रहा हूं तो वो टाइम पे रियल टाइम में जो डेटा कम्युनिकेशन या डेटा डिलीवरी है वो होना चाहिए। अगर रियल टाइम में वो डिलीवरी अगर नहीं हुआ देन दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज मेरा फेस पहले आपको दिख रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ वो लिपसिंग दिख रहा है लेकिन वॉइस बाद में आ रहा है, तो आपको एग्जैक्टली समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने कितना कुछ बोल दिया, मैं एग्जैक्टली क्या पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। और आप जब अगर मुझे कुछ बोलोगे तो वो भी अगर टाइमली डिलीवर नहीं होगा दैट टू क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन अ सिमिलर मैनर। तो इसके लिए टाइमली डिलीवरी जो है वो, टाइमली डिलीवरी का मतलब क्या होगा, रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन इन टूडेज वर्ल्ड, इन टूडेज पैटर्न एज पर करंट टेक्नोलॉजी रियल टाइम में होना चाहिए। रियल टाइम मतलब जो टाइम पे आप वीडियो कॉल कर रहे हो, आपने अगर हेलो बोला वो सेम हेलो रिसीवर तक वही सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे जाना चाहिए। हाँ, ऑनलाइन जब अगर हम लोग डेटा सेंड करते हैं तो उसमें 3 to 4 सेकेंड्स का डिले होता है, मतलब मैं अगर आपको यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ तो रियल टाइम में वो जो पहुंचता है उसमें 3 to 4 सेकेंड्स का डिले होता है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली वो सेम डिले पे चलता है। तो इसके लिए आपको पता नहीं चलता है कि मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो कितना डिले हो रहा है।
सो दैट इज फाइन, लेकिन बहुत ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। एंड अगर हम लोग वीडियो की बात करें तो ऑडियो एंड वीडियो दोनों सिंक्रोनाइजेशन के साथ में चलना चाहिए। तो टाइमलीनेस में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, फर्स्ट पॉइंट लिख दो टाइमलीनेस में, डेटा डिलीवरी इन अ टाइमली मैनर दैट इज इन अ रियल टाइम ट्रांसमिशन। इतना लिख दो, डेटा डिलीवरी इन अ टाइमली मैनर दैट इज इन अ रियल टाइम ट्रांसमिशन। और ये सेम पॉइंट्स यहां से पढ़ लेना। एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूं, टाइमलीनेस में क्या आएगा, डेटा डिलीवरी इन टाइमली मैनर दैट इज रियल टाइम ट्रांसमिशन होगा। सो डिले इज आफ्टर वन पॉइंट, डिले इज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज अगर डिले बहुत ज्यादा हो गया देन दैट डेटा बिकम्स यूजलेस। अगर हम लोग जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल लिया था कि अगर हम लोग मैच देख रहे हैं, तो आप देखो कि जब हम लोग अगर ऑनलाइन मैच देखते हैं, तो अगर आप डिश टीवी पे मैच देख रहे हो और इंटरनेट पे देख रहे हो, तो आपको पता चलेगा इंटरनेट पे आपको मैच जो है वो थोड़ा फास्ट सुनाई देता है, या केबल टीवी पे जो मैच है वो थोड़ा फास्ट दिखता है एज कंपेयर टू डिश टीवी। तो डिश टीवी पे मेनली जो डिले होता है वो 10 सेकेंड्स अप्रॉक्स का होता है। तो अगर रियल में सपोज मैं अगर एफएम पे अगर कमेंट्री सुन रहा हूँ, या मैं इंटरनेट पे अगर मैच देख रहा हूँ, तो वहां पे मुझे पता चलेगा कि ओके कोई एक बॉलर ने कोई एक बैट्समैन को आउट कर दिया, और उसके बाद फिर आपको डिश टीवी पे दिखेगा। तो वो इतना जो है ना वो 5 सेकेंड्स का अप्रॉक्स आपको मिनिमम डिले मिलता है वहां पे, लेकिन वो कंटिन्यूअसली वो सेम डिले स्पीड पे चलते रहता है, इसके लिए हम लोगों को वहां पे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर उससे बहुत ज्यादा डिले हो गया ना, दैन दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज आप लाइव मैच देख ही नहीं पाओगे। अगर वो सेम चीज जो है वो डिले होते जा रहा है, हर 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 30 मिनट्स के बाद में उसमें जो डिले का ड्यूरेशन है वो 10 या 20 सेकेंड से बढ़ते जा रहा है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता चलेगा कि आपका जो मैच है रियल टाइम मैच से 10 to 15 मिनट्स डिले हो गया, अगर वन डे मैच है तो कंप्लीट होने तक। तो वो अगर इतना डिले हो रहा है तो रियल टाइम मैच देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, एंड दैट्स वाई टाइमलीनेस प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, ऑडियो वीडियो में भी, और जब अगर हम लोग फोन पे बात कर रहे हैं उसमें भी, अगर मैं व्हाट्सएप मैसेज आपको सेंड कर रहा हूं तभी भी, एवरीवेयर। देन नेक्स्ट जो है इट्स कॉल्ड जिटर। अब जिटर का मतलब क्या होगा ये समझते हैं। सो देखो यहाँ पे आपको जिटर में क्या दिया है, वेरिएशन इन पैकेट अराइवल टाइम विच इज कॉल्ड एज जिटर। नोट इट डाउन दिस वर्ड, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। वेरिएशन इन पैकेट अराइवल टाइम, यस नोट किया सबने? Yes, sir. यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। एग्जाम्पल, यूट्यूब में आपने देखा रहेगा जिटर जो है वो कैसे आपके वीडियो क्वालिटी को डिस्टर्ब करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक साइड देखा रहेगा कि सडनली पीडीएफ इज विजिबल, राइट? Yes, sir. ओके, तो अगर किसी को पीडीएफ विजिबल नहीं है तो आप अपना इंटरनेट कनेक्शन गाइस एक बार चेक करो। करण, चेक योर इंटरनेट कनेक्शन वंस। ओके, सो जिटर में अगर आप देखेंगे पैकेट अराइवल जो है इसमें कभी कभी अनइवन डिले होता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो सडनली स्लो हो गया, तो क्या होगा, जो मेरा यूट्यूब पे या कहीं पे अगर मेरा वीडियो चल रहा है जो एचडी क्वालिटी का है, सडनली वो एचडी क्वालिटी वीडियो जो है वो आपका नॉर्मल क्वालिटी वाला हो जाएगा। दैट मीन्स कि वहां पे जो हम लोगों का करंटली जो हम लोगों का ट्रांसमिशन था उसमें कहीं पे तो मिसमैच हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, इफ पैकेट अराइव्स विद 3D मिलीसेकेंड्स डिले एंड अदर विद 4D मिलीसेकेंड्स डिले, तो अनइवन क्वालिटी आपको मिलेगा वीडियो का। तो कभी आपको एचडी क्वालिटी में दिखेगा, कभी 144 पिक्सल में दिखेगा, बहुत पुअर क्वालिटी वाला आपको वीडियो दिखेगा। सो वो क्या हो रहा है, अनइवन ट्रांसमिशन हो रहा है बेस्ड ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन फास्ट है, जहां पे आपका इंटरनेट कनेक्शन सपोज 1 MBPS, 1 MBPS का मतलब क्या हो गया, 1 मेगा बिट्स, BITS, बिट्स, बाइट्स नहीं होता है, 1 मेगा बिट्स पर सेकेंड। तो 1 MBPS के स्पीड के पे आपको HD क्वालिटी मिल रहा है, लेकिन 1 MBPS से जैसे ही आपका इंटरनेट स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगा
आपका वीडियो क्वालिटी जो है वो 720 पिक्सल से डायरेक्टली इट कम्स डाउन टू 480, 360 या 240। तो वहां पे क्या हो गया, नंबर ऑफ पैकेट्स जो, अब सिंपल वे में अगर मैं आपको बोलता हूं कि 1 Mbps मतलब 1 मेगाबिट्स पर सेकेंड, मतलब मेरा इंटरनेट स्पीड 1 मेगाबिट्स पर सेकेंड रिसीव कर रहा था, वहां से अगर वो 512 पे अगर चले गया डायरेक्टली, तो क्या हो गया, मेरा इंटरनेट स्पीड हाफ हो गया सडनली। तो वो टाइम पे क्या होगा, डेटा पैकेट जो स्टार्टिंग में वो HD क्वालिटी वाला रिसीव कर रहा था, उसके जगह पे अभी वो क्या डिमांड करेगा, लो क्वालिटी वाला डेटा पैकेट, सो दैट विदाउट हॉल्टिंग वीडियो वो कंटिन्यूअसली वो वीडियो को प्ले कर सके। और अगर HD में ही दिखाना रहेगा तो फिर वो लोडिंग बफरिंग वो वाला पैटर्न चालू हो जाता है। तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय जिटरिंग, वेरिएशन इन पैकेट अराइवल टाइम बेस्ड ऑन, अगर हम लोग यूट्यूब का अगर एग्जाम्पल ले तो बेस्ड ऑन योर इंटरनेट स्पीड, वेरिएशन इन पैकेट अराइवल टाइम। तो कभी कभी आपका पैकेट अराइवल जल्दी आ जाता है तो आपको कंटिन्यूअस वीडियो दिखेगा, पैकेट अराइवल अगर जल्दी नहीं होता है तो आपका वीडियो जो है वो थोड़ा बफर हो के दिखेगा। अगर आपको एक स्पेसिफिक क्वालिटी पे ही अगर वो वीडियो देखना है, तो सपोज मुझे HD में ही वो वीडियो देखना है, तो क्या होगा, आपका पैकेट अराइवल जो है वो डिले होते जाएगा। बिकॉज अगर इंटरनेट फास्ट है तो आपको जो डेटा पैकेट्स मिलेंगे, मतलब इन शॉर्ट वीडियो जो डाउनलोड होगा वो जल्दी हो जाएगा। और अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो वही सेम वीडियो जो है वो धीरे धीरे डाउनलोड होगा। सो यहाँ पे वो जो है ना, उसको पैकेट्स बोलते हैं हम लोग। आगे हम लोग पैकेट्स के बारे में इन डिटेल और भी पढ़ेंगे कि पैकेट्स, डेटा पैकेट्स जो हो आते हैं आपके पास, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ जस्ट नोट इट डाउन, जिटर रिफर्स टू वेरिएशन इन पैकेट अराइवल टाइम। आपका इंटरनेट स्पीड क्या है ये डिफाइन करेगा अराइवल टाइम, और उसके साथ में आपका अगर इंटरनेट स्पीड अगर स्लो है तो आपको जो डेटा रिक्वायर्ड है वो डिले ही हो जाएगा ना। सपोज अगर मेरा इंटरनेट स्पीड 1 Mbps का है और 1 GB फाइल अगर मुझे डाउनलोड करना है या एक कोई वीडियो देखना है जिसका टोटल साइज 1 GB है, तो आपका इंटरनेट जितना स्मूथ रहेगा उतना वो पैकेट अराइवल स्मूथ रहेगा। अगर आपका इंटरनेट अगर बीच बीच में अगर डिस्कनेक्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है तो वो पैकेट अराइवल जो है वो क्या होगा, उतना डिले होगा। तो आपका मूवी अगर 2 घंटे का है, इट माइट पॉसिबल वो 2 hours 15 minutes हो जाए या 2 hours 30 minutes हो जाए, बिकॉज पैकेट अराइवल उसमें वेरिएशन आ गया, बीच बीच में बफर हो रहा था वो। क्लियर है? ओके सर। सो वी आर डन विद फर्स्ट क्वेश्चन इन कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा, फंडामेंटल 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। और वहां पे आपके ये 4 कम्युनिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस एंड जिटर। We are done with this 4. Now next we'll be starting with, note it down, explain 5 components of data communication system. Explain 5 components of data communication system with diagram. Explain 5 components of data communication system with diagram. Okay, so here we have 5 components of data communication जो हम लोगों ने लास्ट टाइम फर्स्ट जो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने यही सेम चीज़ें देखे थे। सेंडर रिसीवर होता है, सेंडर रिसीवर के बीच में कोई तो एक मीडियम होता है, दैट मीडियम माइट बी वायर्ड कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन। अगर वायर्ड कनेक्शन भी है तो भी उसमें भी मल्टीपल टाइप के कनेक्शंस पॉसिबल रहेंगे। सो दिस इज योर मीडियम। ये मीडियम यूज करके वी सेंड अ मैसेज। Now, while sending a message, we required protocol, set of rules. Protocol means set of rules होता है, तो we required some protocols. For example, FTP protocol, file transfer protocol, अगर कोई एक फाइल सेंड करना है, अब वो जो फाइल ट्रांसफर होगा वो कोई तो एक ट्रांसपोर्ट पे के थ्रू ट्रांसफर होगा। सो लाइक वी रिक्वायर्ड TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो TCP क्या है, आपका ट्रक है, इट्स अ व्हीकल, ट्रांसपोर्ट मीडियम है, और ये ट्रक के ऊपर आपका फाइल लोड हो रहा है, तो वो फाइल को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ही लोड करना है सो दैट रिसीवर उसको रिसीव कर पाए प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल, वी माइट बी हैविंग PDF फाइल, वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल, PPTs एंड n नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स।
तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली हेल्प्स टू मेंटेन द स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ अ फाइल सो दैट रिसीवर कैन इजीली इंटरप्रेट दैट फाइल वेदर दैट फाइल बिलोंग्स टू वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीपीटी या पीडीएफ फॉर्मेट है। तो उसका मशीन जो है, रिसीवर का मशीन, वो फाइल को वो सेम वे में इंटरप्रेट करके ओपन करेगा, सो दैट गेट्स इजी फॉर रिसीवर एज वेल। सो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड एफटीपी प्रोटोकॉल एज वेल, फाइल ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी प्रोटोकॉल। लेकिन अगर मुझे फाइल ट्रांसफर करना है तो वो एफटीपी आपका फाइल को एक प्रॉपर वे में ट्रांसफर करेगा, लेकिन वो ट्रांसमिशन के लिए उसको कोई तो एक मैकेनिज्म, एक कुरियर वाला लगेगा, एक ट्रक लगेगा। तो वो ट्रक जो है वो आपका टीसीपी होता है, जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ओएसआई 7 लेयर्स में पढ़ा था। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो आपका वर्क कौन से लेयर पे करता है वो भी मैंने लिखाया था, आई होप याद है सबको। टीसीपी वर्क्स ऑन विच लेयर गाइस? यस, एप्लीकेशन सेशन Transport layer. transport layer, very good. And IP, internet protocol works on network layer. Network Yes, layer. yes, very good. So layer number 3 is network layer, layer number 4 is transport layer. So अब अगर मैं यहाँ पे एक मीडियम यूज कर रहा हूँ और वो मीडियम के थ्रू मुझे एक मैसेज सेंड करना है, एंड वो मैसेज जो है वो मेरा फाइल है, तो ये फाइल को मैं एक ट्रक के थ्रू ट्रांसफर करूंगा, तो वो टाइम पे लेयर नंबर 4 जो है वो पिक्चर में आएगा। अब अगर ये सेम ट्रक को इंटरनेट पे ट्रैवल करना है, मतलब लैन पे मैं डेटा सेंड नहीं कर रहा हूँ, मतलब एकदम वायर्ड कनेक्शन नहीं है, तो वो टाइम पे आपको आईपी एड्रेस भी उसका लगेगा, जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है उसका। लोकल में भी रिक्वायर्ड होता है, लैन में भी रिक्वायर्ड होता है, आईपी एड्रेस हर एक कंप्यूटर का होता है। एग्जैक्टली सेम वे अगर आपको इंटरनेट पे भी अगर भेजना है तो आपको दूसरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड रहेगा। सो एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब भी आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे अगर भेजना है डेटा, तो एफटीपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, एक फाइल को प्रॉपर फॉर्मेट में लेके जाएगा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन। बट वो लेके जाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रक होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट मीडियम होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट मीडियम आपका वो टीसीपी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसके साथ में ट्रक ड्राइवर को एड्रेस तो देना पड़ेगा कि भाई ये वाले एड्रेस पे ये XYZ पर्सन को आपको डिलीवर करना है। तो वो जो एड्रेस है वो किसके थ्रू प्रोवाइड होता है, आईपी के थ्रू। नेटवर्क लेयर पे जो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है वो आपको बताता है कि ये स्पेसिफिक कंप्यूटर जिसका मैक एड्रेस XYZ है, आईपी एड्रेस 123 है, ये पर्सन को आपको डेटा डिलीवर करना है। तो ट्रक वाले को एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल बताता है, और वो ट्रक के ऊपर फाइल जो है वो एफटीपी के थ्रू जाता है। सो आई होप दिस इज सिंपल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आगे वापस हम लोग और डिटेल में इसको डिस्कस करते जाएंगे। तो वी हैव राइट नाउ वी हैव डिस्कस 3 प्रोटोकॉल्स जो फर्स्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने पढ़ा था। वन इज टीसीपी, ट्रांसपोर्ट वाला है या कुरियर वाला, यू कैन जस्ट इमेजिन। अब वो कुरियर या वो ट्रांसपोर्ट, कुरियर वाले को पैकेज कहाँ पे देना है वो कौन बताएगा, उसको आईपी बताएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये ट्रांसपोर्ट वाले को एड्रेस तो मिल गया आईपी के थ्रू, बराबर है, लेकिन वहां पे आपका पैकेज जो है वो ढंग से पहुंचना चाहिए, सो दैट रिसीवर को पता चलेगा। आप देखो कुरियर वाला आपके पास जो पैकेज लेके आता है ना, वो प्रॉपरली सील्ड पैकेज होता है, जिसको आपको जब वो मिलता है तब आप उसको अनपैक करते हो, और उसमें जितना भी कुछ सामान रहेगा वो आप इजीली उसको यूज कर सकते हो, आपको चेक कर सकते हो। लेकिन ऐसे ही वो खुला अगर वो सामान लेके आएगा तो नहीं पॉसिबल होगा। तो एग्जैक्टली सिमिलर वे यहाँ पे भी हम लोग का वो सेम पैटर्न चलता है। तो यहाँ पे हम लोग के पास प्रोटोकॉल है, वी हैव डिस्कस 3 प्रोटोकॉल्स जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, टीसीपी, आईपी एंड एफटीपी। तो आपका जो मैसेज है वो आपका फाइल है, ये मैसेज को हम लोग एफटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू सेंडर टू रिसीवर भेज रहा है। यहाँ पे ट्रक वाला लेके आ रहा है जिसका नाम टीसीपी है, और एड्रेस उसको आईपी प्रोवाइड कर रहा है। आई होप दिस इज सिंपल। अब अगर हम लोग यहाँ पे मैसेज पढ़ेंगे, मैसेज का मतलब क्या होगा, कोई तो एक डेटा या इन्फॉर्मेशन है जो आपको कम्युनिकेट करना है, और वो इन्फॉर्मेशन या वो डेटा टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। सेंडर कोई तो एक डिवाइस है जो ये डेटा मैसेज प्रिपेयर कर रहा है और वो उसको फिर सेंड कर रहा है, और वो सेंड करने के लिए दे माइट यूज अ कंप्यूटर। नेटवर्क में अगर है तो कोई एक स्पेसिफिक वर्क स्टेशन यूज करेगा, अगर हम लोग कॉल कर रहे हैं तो टेलीफोन यूज करेंगे, अगर मैं वीडियो कॉल कर रहा हूं तो, या फिर मैं सिंपल वीडियो सेंड कर रहा हूं तो वीडियो कैमरा यूज करूंगा, एंड
लाइक दैट, और भी हो सकते हैं। रिसीवर एग्जैक्टली सिमिलर वे, सेंडर ने उसको अगर फोन पे या टेलीफोन पे अगर मैसेज सेंड किया है तो वो रिसीव कहाँ पे करेगा, टेलीफोन पे करेगा। अगर उसको वीडियो कैमरे के थ्रू कोई वीडियो सेंड किया है तो वो अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे रिसीव करेगा। और एल्स अगर सेंडर जो है वो अपना कुछ मैसेज, जैसे न्यूज वाले हैं, वो आपको मैसेज जो है वो इन फॉर्म ऑफ वीडियो कैमरे के थ्रू वो रिकॉर्ड करके आपको सेंड करते हैं, लेकिन आप रिसीव उसको टीवी पे करते हो। सो वी हैव दिस डिफरेंट मैकेनिज्म। सो ये वीडियो कैमरे के थ्रू रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज टेलीविजन पे रिसीव करना है, इसका मतलब D2H सर्विस हो गया, डिश टीवी वाला पार्ट हो गया। और यहाँ पे हम लोग एक ट्रांसमिशन मीडियम यूज करेंगे। लाइक देखो, अगर मुझे मैसेजेस मेरे टीवी पे रिसीव करने हैं, न्यूज़ देखना है, कार्टून मूवी देखना है, तो वो टाइम पे आपका डिश टीवी जो है, बाहर एक डिश लगा है और वहां से केबल जो है वो आपका सेट टॉप बॉक्स पे आता है और वहां से फिर अगेन एक कनेक्शन आपके टीवी पे कनेक्ट हो रहा है। सो दैट मीन्स ट्रांसमिशन मीडियम यहाँ पे फर्स्ट डिश, जो आपका डिश जो है वहां तक जो आपका डेटा आ रहा है वो वायरलेस मीडियम के थ्रू आ रहा है, वहां से फिर एक वायर्ड चैनल के थ्रू वो आपके सेट टॉप बॉक्स तक आया और वहां से फिर दूसरे कोई टाइप के वायर के थ्रू आपके टीवी तक पहुंच रहा है। तो ट्रांसमिशन मीडियम एक फिजिकल पाथ हो सकता है बाय विच मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अब यहाँ पे मल्टीपल मीडियम्स हो सकते हैं, जैसे हम लोगों ने टीवी का एग्जाम्पल लिया, तो जहां से आपका न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रहा है वहां से वो वायरलेस मीडियम के थ्रू कोई तो एक फ्रीक्वेंसी पे वो जो डेटा है वो ट्रैवल किया, वहां से आपके डिश टीवी ने उसको रिसीव किया। रिमेंबर, अगर मैं अपना डिश टीवी का जो रिमोट है वहां उस पे अगर मैं सपोज 512 ये एक नंबर अगर प्रेस कर रहा हूं, मतलब 512 पे मेरा डिश जो है वो 512 नंबर का फ्रीक्वेंसी उसके पास डिफाइंड है और उसके ऊपर जो डेटा ट्रैवल कर रहा है वो डेटा को, वो फ्रीक्वेंसी वाले डेटा को रिसीव करके आपके टीवी पे बताता है। तब जाके 512 पे आपको एक अलग चैनल मिलता है, 510 पे दूसरा मिलेगा, 520 पे तीसरा मिलेगा, 500 पे कोई फोर्थ चैनल आपको मिलेगा। सो ट्रांसमिशन मीडियम यहाँ पे वायर्ड चैनल अगर हम लोग यूज करेंगे तो ट्विस्टेड पेयर हो सकता है, कोएक्सियल केबल हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक हो सकता है या रेडियो वेव्स हो सकते हैं, जैसा हम लोगों ने बात किया। सो यहाँ तक हम लोगों ने जो आपके कंपोनेंट्स है वो डिस्कस किए। वी हैव टोटल 5 कंपोनेंट्स। पहला मैसेज होगा, मैसेज जो है वो सेंडर प्रिपेयर करेगा सेंड करने के लिए, रिसीवर उसको रिसीव करेगा और उसके लिए कोई तो एक ट्रांसमिशन मीडियम यूज करेगा और ये ट्रांसमिशन मीडियम यूज करने के साथ में वो कोई रूल्स फॉलो करेगा, सेंडर एंड रिसीवर दोनों, तब जाके एग्जैक्टली कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न में आपका डेटा ट्रांसफर होगा जिसका कुछ मतलब बनते रहेगा जो रिसीवर को समझ में आएगा। अगर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया तो आपका डेटा का सिक्योरिटी मेंटेन नहीं होगा, रिसीवर क्या बोलने का ट्राई कर रहा है वो प्रॉपरली रिसीवर को समझ में नहीं आएगा, एक प्रॉपर जो आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए वो नहीं होगा। तो सेट ऑफ रूल्स है जो डेटा कम्युनिकेशन को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है कि आप प्रॉपर वे में डेटा कम्युनिकेट कर रहे हो कि नहीं। अब यहाँ पे कम्युनिकेटिंग डिवाइस जो है ना उनको ऑलरेडी पता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जब अगर व्हाट्सएप मैसेजेस सेंड या रिसीव करते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम हम लोगों का जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो इंग्लिश में होता है। तो अगर मुझे पता है कि हम लोगों का जो अग्रीमेंट हुआ है वो इंग्लिश में हो सकता है, लेकिन इट माइट पॉसिबल सडनली किसी ने कोई हिंदी या मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु कोई तो एक दूसरा टाइप का मैसेज जो है वो सेंड कर दिया, तो व्हाट्सएप उसको मना नहीं करता है, व्हाट्सएप स्टिल अलाउज इट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेट ऑफ रूल्स जो डेटा कम्युनिकेशन को मॉनिटर करता है और उसके साथ में यहाँ पे आपके पास अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। नाउ विदाउट प्रोटोकॉल ये दोनों डिवाइस आपस में इजीली बात कर सके ये पॉसिबल नहीं रहता है। इसके लिए आपको एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस की जरूरत होगी, रिमेंबर दिस। अदरवाइज क्या होगा कि अगर यूएस में कोई एक पर्सन है, यूएस का वो पर्सन आपको कोई मैसेज सेंड कर रहा है लेकिन आपको यहाँ के टाइम के हिसाब से बताता है कि ओके वो 5 o'clock या 4 o'clock इंडियन टाइम के हिसाब से बताता है कि वो ऑनलाइन था, 2 मिनट पहले वो ऑनलाइन था, ये मैसेज आपको उसने सेंड किया। So without protocol, two device might be connected but not communicating. Why? Because दो डिवाइस जो है मोबाइल एंड लैपटॉप दोनों में अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है,
तो अगर मैं व्हाट्सएप को मेरे कंप्यूटर पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑन करके यहाँ से कुछ मैसेज अगर मैं सेंड कर रहा हूँ और वो मैसेज आप एंड्रॉयड डिवाइस पे या आईओएस डिवाइस पे रिसीव कर रहे हो, तो दोनों का भाषा अलग है। एक सपोज फ्रेंच बोल रहा है, एक जापानीज बोल रहा है, दोनों आपस में समझ ही नहीं पाएंगे। तो अगेन प्रोटोकॉल जो है वो बेसिकली हेल्प करता है विंडोज बेस्ड कोई मैसेज जो मैंने सेंड किया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मेरा जो ऐप है, एप्लीकेशन है, वो व्हाट्सएप ही है, लेकिन फिलहाल मैं वो व्हाट्सएप को एक्सेस कर रहा हूँ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से और आप उसको रिसीव कर रहे हो आईओएस या एंड्रॉयड पे। तो ये दोनों पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा अलग हो गए। तो वो टाइम पे आपको यहाँ पे बेसिकली क्या लगेगा, एक प्रोटोकॉल लगेगा जो हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो बैरियर है इसको एलिमिनेट करके एक स्मूथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है, जिससे दोनों पार्टी चाहे वो कंप्यूटर या लैपटॉप कहीं से भी चैट करे इजीली डेटा एक्सचेंज कर पाएंगे। So that is the most important role of protocols. I hope this is clear to each and every one of you. Every one of you. Now we'll start with data representation. बहुत सिंपल है, नोट करते जाना. Question noted down for a computer network. Sir, Explain. attendance. Yes. Explain different forms of data representation in detail. Explain different forms of data representation in detail. So first we have is text data representation. Just title देते जाना, text. Now text क्या होगा, एक bit text अगर आप देखेंगे represented in bit pattern। जैसे हम लोगों ने समझा था कि अगर हम लोग आस्काई कोड में अगर ABC कुछ लिखते हैं तो वो जो है वो आगे आगे चेंज होते जाता है, उसका एक बिट पैटर्न बनते जाता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे I'll just show you. Okay, so browser is visible now, right? Guys? Yes, sir. Yes. So देखो यहाँ पे आपको जो डेटा हम लोग सेंड या रिसीव करते हैं वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि कैसे हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। Here we have, so एक ASCII कोड जनरेट होता है। As you can see, we have a symbol. कैपिटल A के लिए ASCII कोड is 65। अब ये 65 को अगर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज द बाइनरी वैल्यू जो हम लोग को मिलता है। फॉर 6, 0, 1, 0, 0 एंड 5 के लिए कुछ ये है। तो अगर टोटल 65 अगर हम लोग काउंट करेंगे, बाइनरी कन्वर्जन मैंने आपको फर्स्ट ईयर में सिखाया था। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऐसा कुछ आपको बाइनरी कन्वर्जन मिला हुआ है। और फॉर सम स्पेशल सिंबल्स इज वेल, ब्रैकेट्स, स्लैश या फिर हम लोग यहाँ पे माइनस, डैश, जो भी कुछ ऐड करते हैं वो सबके लिए एक ASCII कोड जनरेट होता है और वो ASCII कोड का एक बाइनरी नंबर जो है वो यहाँ पे डिफाइन होता है। सो वो ही हम लोग यहाँ पे पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं। सो देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, बिट पैटर्न। सो बिट पैटर्न में आपको यहाँ पे वो सेम चीज दिया है। इन डेटा कम्युनिकेशन टेक्स्ट रिप्रेजेंटेड एज बिट पैटर्न, अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स 0 and 1 रहेंगे और डिफरेंट सेट ऑफ बिट पैटर्न्स डिजाइन टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टेक्स्ट सिंबल्स। तो 65 के लिए वैल्यू अलग होगा, दैट इज फॉर ए, 66 दैट इज फॉर बी अलग होगा। सेम वे ये पैटर्न चलते जाता है। तो ये बहुत सिंपल सा है, ये मैं वापस आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नंबर पैटर्न होगा, इमेजेस होंगे, इमेजेस में भी हम लोग के अलग अलग रेजोल्यूशन होते हैं। तो आपका अगर HD इमेज है उसका रिजोल्यूशन अलग होगा, नॉर्मल इमेज का रिजोल्यूशन अलग होगा। एंड एज वी ऑलरेडी नो कि मल्टीपल छोटे छोटे डॉट्स कंबाइन करके हम लोग एक इमेज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इमेज कैन बी डिवाइडेड इनटू
सम सेट ऑफ पिक्सल्स, पिक्सल्स जो होते हैं 1000 पिक्सल्स टू 10,000 पिक्सल्स हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है। हम लोग जो मोबाइल में कैमरा यूज करते हैं, आपने ऑलरेडी देखा रहेगा, वी माइट बी हैविंग 1 मेगापिक्सल कैमरा, 2 मेगापिक्सल कैमरा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग टाइप के, और कोई इमेजेस जो होते हैं उसमें सिर्फ आपको 2 बिट पैटर्न होता है। 2 बिट पैटर्न मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, दो डार्क ग्रे होगा या फिर थोड़ा ब्लैक होगा या वाइट हो सकता है, ऐसे बिट पैटर्न हो सकता है, या फिर कोई दूसरे हो सकते हैं। सेम वे ऑडियो, ऑडियो रिफर्स टू रिकॉर्डिंग ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑफ साउंड ऑफ म्यूजिक। तो यहाँ पे वो आपका ऑडियो जो है वो भी अलग अलग चीज़ों के लिए हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई टेक्स्ट मैसेज, नंबर या इमेजेस के लिए हो सकता है। देन सेम वे वीडियो होगा। ये आपके 5 कंपोनेंट्स है। अब इसमें डिटेल में हम लोग को आगे, ये 5 कंपोनेंट जो है वो बहुत सिंपल से है। तो यहाँ तक हम लोग का ये वाला जो टॉपिक है ये हो गया, बराबर है। डेटा रिप्रेजेंटेशन के 5 आपके फॉर्म्स होते हैं, टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। चलो अभी हम लोग इसके आगे डेटा फ्लो से स्टार्ट करते हैं। दिस 5 थिंग्स आर वेरी सिंपल, तो इसके लिए मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सो वी कैन जस्ट रिमेंबर लाइक दिस इन अ वेरी सिंपल मैनर। 5 मार्क के लिए आपको हर एक का 2-2, 3-3 पॉइंट जो है वो यहाँ पे याद रखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डेटा फ्लो। डेटा फ्लो मतलब जो हम लोग के 2 डिवाइसेस होते हैं, वो 2 डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन जो होता है, दैट माइट टेक प्लेस यूजिंग दिस डिफरेंट पैटर्न्स। एक में क्या होगा, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। सो देखो यहाँ पे आपको दिया है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या है, मेन फ्रेम आपका यहाँ पे एक सर्वर है और एक मॉनिटर है। तो डायरेक्शन ऑफ डेटा कौन सा होगा, सिंप्लेक्स में कोई एक डायरेक्शन में डेटा आपका जा रहा है। ओके, ये आपका सिंप्लेक्स हो गया कि यहाँ से सर्वर के साइड से डेटा आपको रिसीव हो रहा है। देन हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होगा, सिंगल को एक डायरेक्शन में आपका डेटा जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ अ डेटा एट टाइम 1 और टाइम 2। ओके, सो गाइज साथ में ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना। As you can see, first one we have is simplex pattern. So direction of data server से monitor पे हो रहा है। For example, if we talk about watching a movie या लाइव स्ट्रीम मैच देख रहा हूं मैं, तो क्या होगा, सर्वर के साइड से एक कुछ डेटा मुझे मिल रहा है, दैट्स इट। सो मैं वही सेम डेटा रिसीव कर रहा हूं, दैट्स अ सिंप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स, एज यू कैन सी यहाँ पे दोनों साइड पे क्लाइंट्स है हाफ ड्यूप्लेक्स में। दिस इज डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन 2। तो एट अ टाइम कोई एक ही डायरेक्शन से डेटा ट्रैवल होगा। सपोज अगर दिस फर्स्ट कंप्यूटर ट्राइज टू सेंड अ डेटा टू अ सेकेंड कंप्यूटर, तो जब तक ये डेटा सेंड करना बंद नहीं करता तब तक सेकेंड साइड से डेटा नहीं आएगा। सो डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो एट अ टाइम कोई एक साइड से ही होगा। अगर कंप्यूटर 1 सेंड कर रहा है तो कंप्यूटर 2 वेट करेगा, उसका डेटा वेट करेगा। जैसे ही कंप्यूटर 1 का डेटा सेंड कंप्लीट होगा, देन कंप्यूटर 2 कैन स्टार्ट सेंडिंग इट्स डेटा। तो 1 वे कम्युनिकेशन होता है एट अ टाइम, कोई भी 1 वे होता है। सिंप्लेक्स में क्या था, मेन फ्रेम से डेटा आपको मॉनिटर पे आ रहा है, एक ही साइड पे आ रहा है, बराबर है। मैं सर्वर को कमांड नहीं कर रहा हूं, सर्वर जो चाहिए वो डेटा सिर्फ मुझे सेंड कर रहा है। हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होगा, कम्युनिकेशन दोनों साइड से होगा, बट एट अ टाइम या तो ये सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है। और जो फाइनली फुल ड्यूप्लेक्स होता है, दैट इज अ थर्ड वन में क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा। जैसे हम लोग फोन पे बात करते हैं, तो क्या होता है, एट अ टाइम आप दोनों साइड पे डेटा सेंड या रिसीव कर सकते हो। दैट इज व्हाट वी मीन बाय फुल ड्यूप्लेक्स। आई होप क्लियर है। सिंप्लेक्स में क्या होगा, सर्वर से डेटा मॉनिटर पे, क्लाइंट पे आ रहा है, एक ही वे में डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है। हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होगा, बोथ साइड डेटा कम्युनिकेशन इज पॉसिबल, लेकिन एट अ टाइम कोई एक ही डायरेक्शन ऑन रहेगा। अगर सेंडर सेंड कर रहा है तो रिसीवर वो टाइम पे सेंड नहीं कर पाएगा, और रिसीवर सेंड कर रहा है तो सेंडर को वेट करना पड़ेगा फिर। एंड फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होगा, दोनों एट अ टाइम डेटा सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। दैट इज द सिंपल पैटर्न। I hope this is clear, guys. Yes, sir. Okay. So वापस हम लोग यहाँ पे आते हैं PDF पे। देखो यहाँ पे ना आपको कहीं कहीं पे वो डायग्राम्स जो है वो थोड़े क्लियर नहीं दिए, तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो बना लेना है। डेटा फ्लो
ड्रॉ दिस 3 डायग्राम्स। यहाँ पे ब्राउजर में जो हम लोगों ने देखा वो वाले डायग्राम बना दो जल्दी से। मैं आपके लिए वो ब्राउजर वाला स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ड्रॉ दिस 3 डायग्राम्स। सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। सो अगेन लेट्स स्टार्ट विद पीडीएफ जहां पे हम लोगों ने स्टॉप किया था। नाउ जस्ट डू वन थिंग, नोट करते जाना पीडीएफ में जो सर्टन पॉइंट्स दिए हुए हैं फॉर ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स। देखो सिंप्लेक्स का आपको डेफिनेशन क्या दिया है, कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल। डायग्राम के बाजू में लिख दो, इन सिंप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल, दैट इज वन वे स्ट्रीट है, वन वे है। तो आपको एक ही डायरेक्शन में जाना है, आप एक ही साइड पे जा सकते हो, रिटर्न नहीं आ सकते। सो देखो यहाँ पे क्या बोला है, कीबोर्ड्स एंड ट्रेडिशनल मॉनिटर आर एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स। सो कीबोर्ड से आप जो भी प्रेस करेंगे वो आपके स्क्रीन पे जाएगा, लेकिन स्क्रीन कुछ बोल के आपको कीबोर्ड को नहीं बता सकता। सो कीबोर्ड पे जो भी कुछ टाइप करेंगे वो वहां पे मॉनिटर पे ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हाफ ड्यूप्लेक्स। ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव। मतलब जैसे हम लोगों ने हाफ ड्यूप्लेक्स में पढ़ा था, ये डायग्राम देखा था हम लोगों ने। हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होगा, सेंडर कैन सेंड एंड रिसीवर कैन ऑल्सो सेंड द डेटा, लेकिन एट अ टाइम कोई एक ही डेटा सेंड कर पाएगा, दूसरा उसको सुनेगा। सो यहाँ पे देखो वही सेम बोला है, ईच स्टेशन और बोथ कैन सेंड एंड रिसीव, ट्रांसमिट एंड रिसीव, बट नॉट एट द सेम टाइम। नोट कर लेना ये, both station can transmit and receive but not at the same time. So we can think of half duplex as one lane या एक रोड है जहां पे एट अ टाइम कोई एक ही साइड के ट्रैफिक को छोड़ेंगे। सो वो वन वे काम करता है। एक बार सपोज लेफ्ट टू राइट वाले जो पब्लिक है वो जा रहे हैं, तो वो टाइम पे सेकेंड हैंड वाले जो है वो वेट करेंगे, एंड सेकेंड टाइम क्या होगा, उसके अपोजिट वाले आएंगे। सो एट अ टाइम आप कोई एक ही साइड से बात कर सकते हो। सो ये हम लोग का एक पैटर्न है हाफ ड्यूप्लेक्स वाला। ओके, नेक्स्ट इज फुल ड्यूप्लेक्स। फुल ड्यूप्लेक्स अभी का हम लोग के जो भी एग्जांपल्स है वो ये फुल ड्यूप्लेक्स में आता है। आप देखो कि अगर आपका फ्रेंड कुछ बोल रहा है, आप भी उसके बीच में सामने कुछ बोल सकते हो। इट डजेंट मीन्स कि जब तक आपका फ्रेंड बोलना कंप्लीट नहीं करता तब तक आप उसको कुछ नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट। सो इसको हम लोग फुल ड्यूप्लेक्स बोलते हैं। बोथ स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली। नोट कर लेना ये, बोथ स्टेशंस दैट इज सेंडर एंड रिसीवर कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली, दैट इज टू वे कम्युनिकेशन। सो देखो यहाँ पे वी कैन जस्ट थिंक ऑफ करंट रोड एज वेल। सो आप एक बड़ा सा हाईवे अगर देखेंगे तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। एक जो आपका एक लेफ्ट साइड होता है जहाँ पे अगर मैं बोरीवली टू चर्चगेट जा रहा हूँ, और सेकेंड वे रहेगा जहाँ से मैं चर्चगेट टू बोरीवली आ सकता हूँ। तो एक बड़ा सा हाईवे दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। एक साइड पे लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं लोग, एक साइड पे राइट टू लेफ्ट आ सकते हैं। सो यहाँ पे भी वो सेम है आपका बाई डायरेक्शनल। फुल ड्यूप्लेक्स मतलब एक टेलीफोन नेटवर्क आप बोल सकते हैं जहाँ पे दोनों वे में कम्युनिकेशन हो सकता है, पॉसिबल है। टू वे कम्युनिकेशन या टू वे स्ट्रीट है, जैसे ट्रैफिक दोनों साइड पे जाता है कोई एक रास्ते पे। तो ये आपके 3 टाइप हो गए। ये डायग्राम याद रखना है और डायग्राम के साथ टाइटल याद रखना है। डेटा फ्लो इट टेक्स इन डेटा फ्लो टेक्स प्लेस इन 3 पैटर्न। सिंप्लेक्स होगा जहाँ पे यहाँ से मेरे पास जो ये मेरा सर्वर है वहाँ से मैं कुछ डेटा सेंड कर पाऊंगा, और वो जो डेटा है वो मॉनिटर के पास जाएगा या कीबोर्ड का, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया। हाफ ड्यूप्लेक्स, सेंडर एंड रिसीवर बोथ कैन सेंड डेटा, बट एट अ टाइम कोई एक अगर सेंड कर रहा है तो दूसरे को वेट करना पड़ेगा। फुल ड्यूप्लेक्स, बोथ कैन सेंड, बोथ कैन रिसीव एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। सो दिस इज टू वे कम्युनिकेशन। हाफ ड्यूप्लेक्स वन वे कम्युनिकेशन, और ये यूनिडायरेक्शनली है, मतलब एक ही साइड पे चलेगा। ऐसा नहीं है कि मॉनिटर अगेन मेन फ्रेम को कोई डेटा सेंड कर पाएगा। सो दिस इज डन। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज नेटवर्क्स। नाउ विल स्टार्ट विथ नेटवर्क्स। बहुत सिंपल एक वर्ड है नेटवर्क। आप देखो कि अगर हम लोग फ्रेंड्स का एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं,
दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्क, या उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। तो कोई भी एक प्लेस जहाँ पे हम लोग बहुत सारे लोगों को, या इफ वी ट्राई टू कनेक्ट और ग्रुप मोर देन 2 डिवाइसेस इज कॉल्ड एज नेटवर्क। 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को अगर हम लोग आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कराने का ट्राई कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है उनके बीच में, या 2 कंप्यूटर्स के बीच में भी हो सकता है, तो वो नेटवर्क में होगा, या उसको हम लोग नेटवर्क बोलेंगे। विदाउट नेटवर्क 1 कंप्यूटर और 1 डिवाइस कैन नॉट कम्युनिकेट विद अदर। सो देखो नेटवर्क क्या होगा, सेट ऑफ डिवाइसेस। अब सेट ऑफ डिवाइसेस का मतलब क्या होगा, कम्युनिकेशन के लिए वी माइट बी हैविंग मल्टीपल डिवाइसेस विद इन वन कंप्यूटर नेटवर्क। दैट माइट बी प्रिंटर, that might be a server machine and a client machine, that might be some other such devices. So यहाँ पे वही आपको दिया है, a node can be। तो यहाँ पे हम लोग जो devices है मतलब हम लोग उनको nodes बोल रहे हैं। Remember this in technical term, nodes। nodes can be computer हो सकते हैं, printer हो सकते हैं, या ऐसे और भी बहुत सारे devices हो सकते हैं which can send and receive data. That's it, nothing else. So network is a set of devices or nodes। और nodes क्या हो सकते हैं, computer, printer, etc etc. That's it. Just noted down this definition of networks. Network is a set of devices or referred to as nodes. Bracket में लिख दो, nodes means computer, printer, scanner, etc etc. And this nodes are capable enough of sending and receiving data. So देखो यहाँ पे आपको वही दिया है, device is capable of sending and or receiving data generated by other nodes on the same network. Now we have first is distributed processing. Guys, as the name suggests, distributed. Distribute करने का मतलब क्या है, काम को divide कर देना. So exactly simple, as you can see, most networks are distributed. Task is divided. As you can see यहाँ पे क्या लिखा है, task is divided among मल्टीपल कंप्यूटर्स, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड बोलेंगे। इंस्टेड ऑफ वन सिंगल लार्ज मशीन बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोसेस, सेपरेट कंप्यूटर्स हम लोग यूज करेंगे जो अलग अलग छोटे छोटे टास्क हैंडल करेंगे। सो इन शॉर्ट व्हाट वी आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट हियर, आप देखो कि बैंकिंग के बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, लेकिन आपने अगर कभी ध्यान से अगर देखा रहेगा तो एटीएम मशीन्स जो हम लोग यूज करते हैं बैंकिंग सिस्टम्स के, तो वो एटीएम मशीन्स के लिए उनके अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग से सर्वर रहते हैं जिनका काम रहता है कोई पर्सन आके अगर एटीएम मशीन पे अपना कार्ड स्वाइप करता है तो उसके रिलेटेड पूरा डेटा हैंडल करना। दूसरे हम लोग के मशीन्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं जिनका काम या उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, ईटीएफ होता है, उसका चीजें मॉनिटर करना होता है। तीसरे हम लोग के कंप्यूटर्स होते हैं जिनका काम जो आपके चेक्स आते हैं, आपके अकाउंट में कुछ पैसा या अकाउंट बैलेंस क्या है वो मेंटेन करना, आपका अकाउंट स्टेटमेंट मेंटेन करना। सो इट मींस फॉर मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स जो आप ऑनलाइन बैंकिंग एक सिंगल वर्ड में आप करते हो। हम लोग एनईएफटी भी करते हैं, आईएमपीएस वर्ड भी आपने सुना रहेगा, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, तो वो आईएमपीएस यूज करते हैं, एनईएफटी यूज करते हैं हम लोग, या फिर एटीएम पे जाके हम लोग कैश विड्रॉ करते हैं। ये सब बहुत अलग अलग टास्क है और ये सारे टास्क के लिए उन्होंने कोई एक सिंगल कंप्यूटर बैंक ने नहीं बनाया, एक सिंगल सर्वर बैंक ने हैंडल नहीं किया। बैंक ये अलग पर्पस के लिए अलग अलग पर्पस के लिए मल्टीपल अलग अलग नेटवर्क्स अलग अलग सर्वर्स मेंटेन कर। यस डाउट है किसी को? सर एक्चुअली पलक का डिस्कनेक्ट हो गया है, सो प्लीज ट्राई टू कनेक्ट। ओके, सो वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सिस्टम हियर, जहाँ पे मल्टीपल टास्क, बहुत बड़े बड़े टास्क होते हैं, तो वो टाइम पे कोई एक पर्सन पे ही पूरा लोड ना आ जाए, कोई एक सर्वर पे ही पूरा लोड ना आ जाए, इसके लिए हम लोग एक बड़े सर्वर को छोटे छोटे सब सर्वर्स में डिवाइड करते हैं और उनका अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। वो सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिया है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग
जहाँ पे आपके टास्क जो है आर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कंप्यूटर्स, और हर एक कंप्यूटर का एक स्पेसिफिक टास्क होगा, वो उतना ही काम प्रॉपरली करेगा। तो क्या होगा कि उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा और सारे फंक्शंस बहुत स्मूथली काम करेंगे। आप अगर व्हाट्सएप की बात करेंगे, इन व्हाट्सएप एज वेल वी हैव डिफरेंट सर्वर्स प्रेजेंट, और ये जो डिफरेंट सर्वर्स है, ये सारे सर्वर्स का कोई स्पेसिफिक सर्वर का काम सिर्फ इतना ही होता है कि वो जाके जो फोटोज आपके सेंड रिसीव हो रहे हैं व्हाट्सएप पे, उसको हैंडल करने का। फॉर स्टेटस वी हैव सम डिफरेंट सर्वर्स प्रेजेंट, जिससे वो आपका स्टेटस अपलोड, चेकिंग, वेरीफाइंग, जो भी कुछ काम है हम लोग का स्टेटस पे जाके कमेंट करना, वो इजीली हो पाए। दूसरे सिर्फ चैटिंग रिलेटेड जो हम लोग मैसेजेस सेंड करते हैं उससे रिलेटेड काम करते हैं या वो काम हैंडल करते हैं सर। देन वीडियो सेंड रिसीव कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए एक अलग से सर्वर सेटअप होता है। एंड उसके बाद में वीडियो कॉलिंग के लिए हम लोग के पास अलग से डिवाइसेस या मशीन्स डेडिकेटेड रहते हैं, जिनका काम रहेगा स्मूथ वे में वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी क्लाइंट्स को अवेलेबल कराना। ये आपके मेन पैटर्न होता है। ओके, सो ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होता है। नाम पे से जस्ट रिमेंबर दिस, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब डिवाइड करना। बहुत बड़ा टास्क है तो उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके छोटे छोटे अलग अलग टास्क को आप एक एक कंप्यूटर या एक एक आपका जो छोटा सर्वर है उनको हैंड ओवर कर दो, सो दैट छोटे टास्क को वो इजीली हैंडल कर पाएंगे। आपका सिस्टम या प्रोसेस हैंग नहीं होगा, डिले नहीं होगा कभी ज़्यादा। देन नेक्स्ट जो आता है वो आता है नेटवर्क क्राइटेरिया। सो अब यहाँ पे क्या बोला है, नेटवर्क मस्ट बी एबल टू मीट सर्टन नंबर ऑफ क्राइटेरिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। नोट करना, नेटवर्क क्राइटेरिया इक्वल टू, नोट इट डाउन। नेटवर्क क्राइटेरिया कभी भी आपको लाइफ में कहीं पे भी अगर पूछते हैं नेटवर्क क्राइटेरिया क्या होगा, ये 3 वर्ड्स आपको प्रॉपरली याद रहने चाहिए, नॉट जस्ट फॉर एग्जाम, फॉर इंटरव्यू एज वेल। व्हाट इज नेटवर्क क्राइटेरिया? इफ वी टॉक अबाउट अ प्रॉपर नेटवर्क, अ कंप्यूटर नेटवर्क, सो कंप्यूटर नेटवर्क को आप कौन से बेसिस पे जज करेंगे? बेस्ड ऑन दिस 3 वर्ड्स, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, नेटवर्क क्राइटेरिया इक्वल टू परफॉर्मेंस प्लस रिलायबिलिटी प्लस सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस प्लस रिलायबिलिटी प्लस सिक्योरिटी। So first if we talk about performance measured in many ways, सबसे सिंपल जो होगा वो क्या होगा? डेटा ट्रांसमिशन टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। परफॉर्मेंस सबसे पहले हम लोग जो मेजर करेंगे वो क्या है? ट्रांजिट टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। ट्रांजिट टाइम मतलब ट्रांसमिशन में अगर इफ आई सेंड हेलो ओवर एनी मीडियम, लाइक मैंने अगर व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन यूज किया और वो एप्लीकेशन यूज करके अगर मैं हेलो सेंड कर रहा हूँ, तो वो टाइम पे अमाउंट ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर मैसेज टू ट्रैवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ये आपका ट्रांजिट टाइम हो गया, ट्रांसफर टाइम हो गया। कि अगर मैं एक हेलो या एक फोटो अगर मैं सेंड कर रहा हूँ, तो वो फोटो या वो टेक्स्ट मैसेज या वो वीडियो मैसेज को सेंडर टू रिसीवर पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, वो ट्रांजिट टाइम होगा। रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा? रिस्पॉन्स इज elapsed टाइम बिटवीन एन इंक्वायरी एंड रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स टाइम मतलब आपने मुझे हेलो बोला, मैंने वो मैसेज पढ़ा, आपने देखा, और उसके बाद मैं टाइप कर रहा हूँ कुछ, तो वो टाइप करने के बाद में जब मैं वापस मेरे साइड से मैं सेंड पे अगर क्लिक कर रहा हूँ, तो आपको वो मैसेज वापस कितने टाइम में मिल रहा है, वो रिस्पॉन्स टाइम हो गया। बहुत सिंपल है, सेंडर ने एक मैसेज हेलो सेंड किया, वो जाने में कितना टाइम लगा, रिसीवर ने वो मैसेज पढ़ के वापस उसका रिप्लाई किया हेलो हाउ आर यू, तो उसको वापस मैसेज को रिप्लाई आने के लिए कितना टाइम लगा, वो आपका रिस्पॉन्स टाइम होगा। नाम पे से पता चल रहा है, ट्रांजिट टाइम, ट्रांसफर, फर्स्ट टाइम जो मैसेज ट्रांसफर होगा उसको कितना टाइम लग रहा है, और वो मैसेज का रिस्पॉन्स आने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज रिस्पॉन्स टाइम। द परफॉर्मेंस ऑफ अ नेटवर्क डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, जिसमें कितने नंबर ऑफ यूजर्स एट अ टाइम हम लोग हैंडल कर सकते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम कितने टाइप के, देन कैपेबिलिटी ऑफ कनेक्टेड हार्डवेयर एंड एफिशिएंसी ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आप देखो व्हाट्सएप पे ऐसा नहीं होगा कि अगर एक साथ अगर 10 लाख लोग अगर उसको यूज कर रहे हैं तो उसका परफॉर्मेंस डाउन जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है मतलब उसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत पुअर है। तो यहाँ पे हम लोग वो स्पेसिफिक पॉइंट पे बात करते हैं कि परफॉर्मेंस नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है।
सेंडिंग एंड रिसीविंग टाइम जो है ये तो एक मैटर करता ही है, लेकिन सेंडिंग एंड रिसीविंग टाइम इट माइट पॉसिबल कि जब मैं सपोज 10 लोगों के साथ ही मैसेज सेंड या रिसीव कर रहा हूँ, वो टाइम पे आपका सेंडिंग एंड रिसीविंग टाइम बहुत एक्यूरेट है, बहुत परफेक्ट है। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ पीपल गेट्स इंक्रीज, तो उसके साथ में आपका सेंडिंग रिसीविंग टाइम जो है, ट्रांसिट टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम जो है वो थोड़ा थोड़ा डिले होते जा रहा है या एक्स्ट्रा होते जा रहा है। तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। सो नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, और उसके साथ में हम लोग क्या ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ कर रहे हैं। ट्रांसमिशन मीडियम मतलब अगर मैं व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ तो सिंपली मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं कंप्यूटर नेटवर्क, एक लैन नेटवर्क में अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई माइट बी यूजिंग वायर्ड कनेक्शन, लैन केबल्स यूज़ करेंगे। और उसके साथ में हम लोग एक स्पेसिफिक हार्डवेयर कनेक्ट करेंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि कंप्यूटर्स को अगर फास्ट वर्क करना है, तो एटलीस्ट आई रिक्वायर्ड i5 कंप्यूटर्स या i7 प्रोसेसर, उसके साथ में एटलीस्ट आई रिक्वायर्ड 8 GB रैम, और बाकी के कुछ मैं बेसिक कन्फिग्रेशन आपको बताता हूँ। उसके साथ में विंडोज 10 मिनिमम इज रिक्वायर्ड, एंड ओवर दैट विंडोज 10 वी विल बी यूजिंग सम एप्लीकेशंस। तो उससे क्या होगा कि आपका ट्रांजिट टाइम, रिस्पॉन्स टाइम और बाकी के जो ये आपके डिले होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे, बिकॉज वी आर यूजिंग लेटेस्ट और अपडेटेड हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर्स। तो वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जितना अपडेटेड रहेगा उतना परफॉर्मेंस मेंटेन करने में ज़्यादा हेल्प होगा। सो दो नेटवर्किंग मैट्रिक्स के ऊपर थ्रूपुट मतलब परफॉर्मेंस कैसा है, सेंडिंग रिसीविंग टाइम कितना है। अगर ज़्यादा यूजर्स भी अगर आपके वो एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं फोटो वीडियो मैसेजेस सेंड करने के लिए, वो टाइम पे भी आपका जो सेंडिंग एंड रिसीविंग टाइम है वो कितना हो रहा है और डिले कितना हो रहा है। तो डिले जितना मिनिमम रहेगा, थ्रूपुट उतना ही अच्छा रहेगा। तो वी कैन से परफॉर्मेंस इज मेजर्ड यूजिंग दिस टू मैट्रिक्स। थ्रूपुट मतलब नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते भी है तो भी आपका जो सेंडिंग रिसीविंग टाइम जो है वो कितना है, और डिले कितना कम हो रहा है। थ्रूपुट उतना ज़्यादा रहेगा जितना डिले कम रहेगा। सो थ्रूपुट एंड डिले आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इफ डिले डिक्रीजेस, थ्रूपुट इंक्रीजेस। इफ थ्रूपुट डिक्रीजेस, डिले इंक्रीज हो रहा है आपका। I hope this is very clear to each and every one of you. Just note it down. We have two networking metrics, throughput and delay. We have two networking metrics, throughput and delay. Throughput is inversely proportional to delay. That is, throughput is inversely proportional to delay. That is, if throughput increases, delay decreases, and vice versa. Throughput increases, delay should decrease, and if delay increase, throughput automatically gets decreased. So we may increase throughput, but we increase the delay because of traffic congestion. तो अगर डिले अगर इंक्रीज हो रहा है ट्रैफिक की वजह से, तो क्या होगा, थ्रूपुट कहीं ना कहीं आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अगर आपको थ्रूपुट मेंटेन करना है, परफॉर्मेंस मेंटेन करना है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, थ्रूपुट एंड लेस डिले। तो आपको क्या चाहिए, ज़्यादा थ्रूपुट चाहिए, बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, और बेटर परफॉर्मेंस के लिए डिले कम होना चाहिए। तो अगर डिले बढ़ रहा है तो थ्रूपुट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और डिले अगर कम है तो थ्रूपुट आपका मैक्सिमम हिट होगा। सो दिस इज फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम वाला, परफॉर्मेंस वाला है। सेकेंड जो है वो है रिलायबिलिटी। रिलायबल मतलब मैं कितना भरोसा कर सकता हूँ वो चीज़ पे। बिकॉज आप देखो कि अगर व्हाट्सएप आपको इतने सालों में एक आध दो बार कभी हुआ रहेगा कि व्हाट्सएप सडनली डाउन चले गया, जहाँ पे आप मैसेज सेंड या रिसीव नहीं कर पा रहे, सो दैट इज़ रिलायबिलिटी, कि फेलियर्स के जो चांसेस है वो बहुत कम है, और फेलियर होने के बाद रिकवरी भी उसका काफ़ी फास्ट होता है। तो दैट्स वाई आई कैन डिपेंड ऑन इट, आई कैन रिलाई ऑन इट। सो वही है एक्यूरेसी ऑफ डिलीवरी, नेटवर्क कितना रिलायबल है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर। फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर मतलब अगर हर महीने एक बार अगर व्हाट्सएप में फेलियर आ रहा है तो हम लोग फिर उसको यूज़ करना बंद कर देंगे, बिकॉज ऑफिशियल ऑफकोर्स ऑफिशियल वर्क के लिए हम लोग उसको यूज़ करना बंद कर देंगे। बिकॉज वो जो मंथली अगर मंथ में या 2 मंथ्स में अगर एक बार फेलियर आ रहा है, और वो फेलियर अगर हम लोग जब उसको अपने जॉब पर्पस के लिए या कोई काम का डेटा सेंड रिसीव करने के लिए यूज़ करें, और वही टाइम पे अगर आ रहा है, तो दैट विल हैम्पर द परफॉर्मेंस ऑफ आवर वर्क एज वेल। एंड दैट्स वाई हम लोग चेक करते हैं कि रिलायबिलिटी कितना है। रिलायबिलिटी मतलब एक्यूरेसी कितना है डेटा डिलीवर करने में,
और उसके साथ में कितने ऑफन उसमें फेलियर्स आता है कि मैसेज सेंड होना बंद हो गया, रिसीव होना बंद हो गया, या फोटो सेंड या रिसीव होना बंद हो गया, या वीडियो सेंड या रिसीव होना बंद हो गया। तो ऐसे प्रॉब्लम्स या एरर्स कितने बार आते हैं हम लोग ये देखते हैं, और उसके बेस के ऊपर वी कैन डिफाइन दी रिलायबिलिटी। ये सिंपल है, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी ऑफ डिलीवरी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर। accuracy of delivery and frequency of failure as well as recovery from failure। ये 3 वर्ड्स याद रखने। एक्यूरेसी कितना है, एक्यूरेसी डिलीवरी में, डेटा डिलीवरी में एक्यूरेसी कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर कितना है, कितने बार फेल हो रहा है, हर महीना हो रहा है, 2 महीने में, 3 महीने में, कभी एक आध बार आता है, ऐसा है फ्रीक्वेंसी क्या है। और फेल हो रहा है, चलो ठीक है, लेकिन फेल होने के बाद में वो रिकवर कितना जल्दी हो रहा है, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय रिलायबिलिटी। ठीक है, नोट कर लो। एंड लास्ट इज सिक्योरिटी। सो नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज इंक्लूड प्रोटेक्टिंग डेटा एंड अनऑथोराइज्ड एक्सेस, प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। जैसे आप देखो कि अगर आप व्हाट्सएप देखोगे तो आजकल आपको वहाँ पे जब भी अगर हम लोग को एक न्यू कॉन्टेक्ट के साथ अगर कम्युनिकेशन चालू करते हैं तो आपने नीचे देखा रहेगा कि आपको वहाँ पे मैसेज आता है कि आपके और वो जो भी पर्सन है उसके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो एनक्रिप्टेड वे में होगा। तो एनक्रिप्टेड वे में डेटा सेंड या रिसीव करने का मतलब है डेटा को प्रोटेक्ट करना, सो दैट कोई थर्ड पर्सन वो डेटा को ईजिली रीड ना कर पाए। बिकॉज अगर वो थर्ड पर्सन अगर वो डेटा को ट्रेस भी कर रहा है तो भी उसको वो डेटा एनक्रिप्टेड नॉन रीडेबल फॉर्मेट में मिलेगा, जिससे अनऑथोराइज एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो डेटा अगर आपका डैमेज होता है, सपोज अगर आपका फोन गुम गया, टूट गया, जो भी है, तो आपने एक बैकअप बना के रखा है, तो आप जब नए फोन पे वापस व्हाट्सएप अगर डालते हो तो वहां पे आप वो सेम अपने डेटा, अपना चैट, मैसेजेस जो भी है उनको आप वहां पे वापस डाउनलोड कर सकते हो। तो आपका डेटा जो है वो डैमेज होने से बच जाता है। कोई भी ब्रीच या डेटा लॉस जो है जिससे आप अपने डेटा को बचा सकते हैं, तो वो बेसिकली यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं। दैट इज व्हाट वी मीन बाय सिक्योरिटी। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। यस, डाउट है किसी को गाइस? नो सर। ओके, गुड। नोट कर लो, सिक्योरिटी इक्वल प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। एंड आई होप अनऑथोराइज वर्ड का हम लोग को मतलब पता है, जिसके पास ऑथोरिटी नहीं है, जिसका वो अकाउंट नहीं है, जिसको वो डेटा बिलोंग नहीं करता है, और वो पर्सन अगर वो डेटा को अगर एक्सेस करने की ट्राई करेगा, दैट इज व्हाट वी मीन बाय अनऑथोराइज एक्सेस। और अगर कोई लॉस भी होता है तो वो टाइम पे रिकवरी फ्रॉम ब्रीच एंड डेटा लॉसेस। तो सिक्योरिटी में ये भी आएगा कि अगर कहीं पे कोई डेटा लॉस भी हो गया, आपका फोन अगर आपका चोरी भी हो गया, तो आपका वो डेटा जो लॉस हुआ है उसको आप कितने टाइम में वापस रिकवर कर सकते हो। और सिक्योरिटी ब्रीच भी हुआ है, मतलब अगर आपका अकाउंट सडनली अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है या कोई थर्ड पर्सन के मैसेजेस वहां पे आ रहे हैं, तो आप कंप्लेन करने के बाद में कितना इमीडिएट बेसिस पे उस पर एक्शन होता है, ये हम लोग सिक्योरिटी वर्ड से डिफाइन करते हैं। सो रिमेंबर, सिक्योरिटी जो वर्ड्स हाईलाइट किए बस उतने आपको प्रॉपरली याद रखने हैं, अपने बुक में नोट करने हैं। सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज इंक्लूड डेटा प्रोटेक्ट करना है अनऑथोराइज एक्सेस से, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है। तो डेटा डैमेज नहीं होना चाहिए, और अगर डैमेज हो रहा है तो वो टाइम पे वो डेटा जो डैमेज हुआ है उसको हम लोग कितना क्विकली वो डेटा लॉस को रिकवर कर पाते हैं, वापस उसको ओरिजिनल स्टेट पे लेके जा पाता है, ये पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। दैट इज व्हाट वी मीन बाय सिक्योरिटी। सो आप देखो व्हाट्सएप पे इसी के लिए अगर मैं व्हाट्सएप वेब भी अगर ऑन करता हूँ, तो अगर मेरा फोन जो फोन में व्हाट्सएप ऑलरेडी वर्क कर रहा है, वो फोन अगर मेरे कंप्यूटर या लैपटॉप के बाजू में रहेगा तो ही व्हाट्सएप उस पर एक्टिव होगा, ऑन होगा। एल्स व्हाट्सएप वेब जो है आपका काम नहीं करेगा डायरेक्ट हॉटस्पॉट से। सो ये उनका एक सिक्योरिटी फीचर हो गया। सेम वे अगर हम लोग के पास और भी बहुत सारे पैटर्न है जहाँ पे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, सिक्योरिटी रख सकते हैं। एक आपका व्हाट्सएप 2 फोन में एक साथ काम नहीं करेगा, ये भी आपका सिक्योरिटी पर्पस हो गया, सिक्योरिटी वे या रीजन हो गया। सो यहाँ पे हम लोग के ये 3 वर्ड्स हो गए जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, और उसका टाइटल क्या था आपका? नेटवर्क क्राइटेरिया। नेटवर्क क्राइटेरिया डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स: परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। सो दिस इज द एंड ऑफ टूडेज सेशन। चलो अभी नेक्स्ट लेक्चर मिलता है, या बाय बाय। बाय सर।